हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल अलीक जीएस एकेडमी। दोस्तों, अलीक जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं इससे पहले भी बहुत से वीडियोस बनाता रहा हूं और आप लोगों की मोहब्बत से आज भी आप लोग इतनी हिम्मत बंधाए हुए हैं कि मैं पर डे एक ना एक वीडियो बनाता हूं और उस वीडियो को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और उस वीडियो को आप लोग लाइक भी करते हैं, क्योंकि इसको तो हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो टॉपिक है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये तो सभी लोगों ने सुना होगा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है, बट ये कैसे पड़ता है, इसका क्या रीज़न है, आखिर ये है क्या। तो दोस्तों, हम बात करें सोलर दोस्तों अगर हम बात करें सोलर एंड मून इक्लिप्स की, तो आपने ये देखा होगा कि सूरज की किरणें जो हैं प्लैनेट्स पे पड़ती हैं, जिसमें जो है कोई हर प्लैनेट्स जो है सन की रेज के सामने रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है, सोलर इक्लिप्स होता है, तो क्या कंडीशन होती है मून की, और क्या कंडीशन होती है अर्थ की, और क्या कंडीशन होती है सन की। सन तो सामने ही रहता है, बट जब सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है। दोस्तों देखिए, ये इस डायग्राम की मदद से हम बताना चाहेंगे, ये जो सन है हमारा, ये स्थिति जो यहाँ पर ऊपर जो डायग्राम बना हुआ है ये वाला, ये सूर्य ग्रहण का है, और नीचे वाला जो डायग्राम है वो चंद्र ग्रहण का है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हम बताना चाहेंगे कि सोलर इक्लिप्स कैसे होता है। जैसे मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अभी उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मेरे मुंह से बार बार उपग्रह निकल रहा था, तो बाद में मैंने उस वीडियो को देखा, बट मैंने फिर भी उसको लोड कर दिया, क्योंकि सैटेलाइट बिल्कुल एकदम दिमाग से निकल गया था, और उसको यूज़ जो वर्ड का करना था सैटेलाइट, वहाँ पर मैं उपग्रह यूज़ कर रहा था। खैर कोई बात नहीं, ये तो दिमाग की बात है, बाई चांस निकल जाता है। तो मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ओनली वन प्लैनेट्स हैव नेचुरल सैटेलाइट। तो देखिए दोस्तों, जब इसकी सोलर इक्लिप्स की कंडीशन कब आती है, सोलर इक्लिप्स की कंडीशन जब आती है जब सूर्य के सामने मून होता है और मून के बैक साइड में अर्थ होता है, यानी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के जब बीच में आता है, तब सूर्य ग्रहण की स्थिति पैदा होती है। क्योंकि ये हमें पता है कि ये हमारी पृथ्वी जो है रिवॉल्विंग हो रही है सन के चारों तरफ, ये अपनी ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रही है सन के चारों तरफ, और मून इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एंड अराउंड ऑफ द सन। मून जो है ये अर्थ के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर काट रहा है, क्योंकि उपग्रह वही उपग्रह माने जाते हैं जो अपने प्लेनेट के साथ साथ सूरज का भी चक्कर काटते हैं, क्योंकि ये वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। ये इनका घूमने का जो डायरेक्शन है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। तो आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि इसकी जो है इसके सामने मून आ गया। एक कंडीशन ऐसी आ जाती है 365 दिन में कि सामने जो है मून आ जाता है और पीछे पृथ्वी चली जाती, तो सूरज की जो रेज हैं वो मून पूरी तरीके से उन्हें रोक लेता है, पूरी तरीके से रोक लेता है, और उस पर जो है उसकी परछाई ही सिर्फ जाती है। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उनको ऐसे खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, और ये बिल्कुल सच्चाई है कि उनको इसलिए नहीं देखना चाहिए कि अगर हम उसको इस कंडीशन में देखेंगे तो हमारी आंखों के जाने का खतरा है, उसकी लाइट जो है आंखों की लाइट जा सकती है, रोशनी जा सकती है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ
7 मिनट से 7.5 मिनट तक रहता है। और इस समय आदमी जो है अपने आप को बाहर नहीं निकलता है। और इसकी जो सूरज की जो किरणें इस पे पड़ती हैं, इसकी जो परछाई है वो लगभग 50 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट तक रहती है। तो और ख़ास बात यह है कि ये अमावस के दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है, अमावस के ही दिन सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये पृथ्वी हमारी ऐसे वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, उसके साथ साथ में मून भी इसका चक्कर काट रहा है। और ये पृथ्वी और मून दोनों साथ साथ ऐसे जाते हुए, ऐसे ऐसे काटते हुए चक्कर सन का आते हैं, अपने ऑर्बिट में ही घूमते हैं, ये इधर उधर नहीं जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि इसमें जो है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब मून आता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। दोस्तों ये ध्यान कर लीजिए कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आता है तो उसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, सोलर एक्लिप्स कहते हैं। और सोलर एक्लिप्स जो है, सूर्य ग्रहण 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के कैसे होते हैं? पहले तो जब थोड़ा सा ये ऊपरी साइड में होता है तो इसकी रोशनी जाती है सामने को पृथ्वी पर, तो उसको हम पार्शियल एक्लिप्स कहते हैं। और जब थोड़ा सा और कवर होता है तो उसको हम एनुलर कहते हैं। और जब पूरी तरीके से शैडो इसकी पूरी इस पर जाती है, पूरा जब छिप जाता है, पृथ्वी का सामने का हिस्सा जो है किरणों से दूर हो जाता है, तो उसको टोटल एक्लिप्स कहते हैं। तो ये दोस्तों ये तो हमारा हो गया है सूर्य ग्रहण। अब आते हैं चंद्र ग्रहण यानी ल्यूनर एक्लिप्स। ल्यूनर एक्लिप्स क्या होता है? ल्यूनर एक्लिप्स जब होता है, इसमें आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये जो है सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी हमारी पृथ्वी पर पड़ रही हैं, और चंद्रमा की जो कंडीशन है वो रिवॉल्व होके सूर्य के बैक साइड यानी इसके पृथ्वी के इस साइड में आ गए, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई। ये कंडीशन आती है 365 दिन में, ये कंडीशन पूर्णिमा के दिन आती है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है, ध्यान कर लीजिए कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में रिवॉल्व करके पृथ्वी आती है तो उसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण में आप देख रहे होंगे कि सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी पर तो पड़ रही हैं, बट इसकी पृथ्वी की जो शैडो है वो मून पर पड़ रही है। मून पर कोई भी रोशनी नहीं जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हम लोगों को चांद जो है वो इतना नजर आता है। ये क्या है? ये सूर्य की जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी रोक लेती है, और जहां तक उसकी रोशनी जा पाती है उतना हमें मून नजर आता है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि इतनी भी कंडीशन में होता है चांद। फिर आपने देखा होगा कि पूरा ये ब्राउन कलर में दिखाई देता है। उस वक्त वो कंडीशन होती है कि पृथ्वी पूरी तरह से किरणों को रोक लेती है और वो किरणें जो हैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। अच्छा, इसकी खास बात यह है कि सूर्य ग्रहण तो 7 मिनट से 7.5 मिनट तक रहता है, बट चंद्र ग्रहण जो है, ल्यूनर इक्लिप्स जो है, ये पूर्णिमा के दिन पड़ता है और ये कम से कम 3 से 3.5 घंटे ले लेता है। उसका रीज़न क्या है कि ये रिवॉल्व करते हैं साथ साथ, क्योंकि अर्थ का जो है रिवॉल्विंग हो रहा है अर्थ का मून के द्वारा, और सन का रेवोल्यूशन हो रहा है मून और अर्थ दोनों के द्वारा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो अर्थ है, अर्थ आ गई है सन के सामने और उसके पीछे मून है, तो इसलिए इसकी रोशनी जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, तो इसकी शैडो पहुँच रही है, छाया पहुँच रही है। तो अब इसमें क्या देखते हैं कि इसमें 3 से 3.5 घंटे क्यों लगते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये पृथ्वी हमारी एंटी क्लॉक वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूम रही है, और ठीक इसी तरह से ये हमारा मून भी घूम रहा है। तो इसमें 3 से 3.5 घंटे नियर अबाउट लग जाते हैं मून को ऊपर जाने में और पृथ्वी को इसके साइड में रहने में।
तो जब तक ये मून ऊपर नहीं पहुंच जाता है 3 से 3.5 घंटे में, जब तक इस पर इसकी रोशनी नहीं जाती है सन की, इस तरह से हमारा चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो दोस्तों ये आप लोगों ने देखा होगा कि सोलर इक्लिप्स जो है वो जब हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब हमारे चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आती है, यह कंडीशन आती है, तो चंद्र ग्रहण होता है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, और ये पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन पड़ता है, और आप लोगों के समझ में आ गया होगा उम्मीद है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज्वार भाटा का टॉपिक लेकर, कि ज्वार क्या होता है और भाटा क्या होता है, इस टॉपिक को लेकर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।